नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के इलेक्शन निपट गए और ये कुछ तो एक्सपेक्टेड था कि दिल्ली के इलेक्शन में क्या नतीजा निकलने वाला है। वो नतीजा हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की करारी हार होने वाली है। लेकिन करारी हार सोची थी, ये तो बहुत बुरी तरह से हार हुई। जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी 62 सीट पे होती थी, वो सीधे 22 पे आ गई, यानी 40 सीटों का नुकसान हुआ। और बीजेपी जो 8 सीटों पे होती थी, वो 48 सीटों में पहुंच गई, उसको 40 सीटों का लाभ हुआ। ये एकदम से ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, ये विश्लेषण हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा चेंज होगा ये थोड़ा सा समझने का या मानने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा, आम आदमी पार्टी की हार हुई यहां तक तो ठीक है, लेकिन उससे भी आगे जो चीज हुई है वो ये हुई है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे, जितने भी दिग्गज नेता थे, जो भी उसके स्तंभ थे, वो स्तंभ गिर गए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट वो हारे, मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट वो हारे, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट वो हारे। एक बड़े नेताओं में उनके, हालांकि वो इतनी बड़ी नेता नहीं थी, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री एक्सीडेंटली बनी, आतिशी, वो जीत गई। थोड़ी सी जो है इज्जत बची। लेकिन जो तीन बड़े नेता थे, वो तीन के तीन हार गए। ऐसी स्थिति में जब आपके बड़े नेता हार रहे हैं, तो पार्टी की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, इन तीनों सीटों पे मैं आपको ये विश्लेषण करके बताता हूं आखिर वहां पे हार हुई क्यों। क्यों आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता इन तीनों सीटों से जो खड़े हुए और तीन के तीनों हारे, उसके कारण क्या थे। सबसे पहले आता हूं मैं नई दिल्ली सीट पे। नई दिल्ली सीट ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, दिल्ली की शायद सबसे प्रेस्टिजियस सीट नई दिल्ली सीट ही है। इस पर सबसे पहले 93 में कीर्ति आज़ाद जीते थे। उसके बाद 98 के बाद से 2013 तक वहां से शीला दीक्षित जी रहीं विधायक और चीफ मिनिस्टर रहीं। 13 से अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री। तो ये ऐसी सीट है कि जिसने हमेशा से दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया, और शायद इसी वजह से प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी को मुख्यमंत्री का दावेदार इसीलिए माना जा रहा है कि जो भी गोल मार्केट से जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए हमेशा एक कुछ कुछ डिफरेंट होता है। अब नई दिल्ली सीट की अगर बात करी जाए, तो नई दिल्ली सीट में तीन इंपॉर्टेंट कैंडिडेट थे। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी को यहां से हराया था और मुख्यमंत्री बने थे। और उस समय उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही शीला दीक्षित जी। उनके घर में 12 एसी लगे हुए हैं। आप जरा कल्पना करिएगा कि उनके ऊपर आरोप क्या थे। 12 एसी उनके घर में लगे हुए हैं, ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। इसलिए शीला दीक्षित को हराना जरूरी है, और अरविंद केजरीवाल जी वहां से खड़े हुए और 2013 में वो यहां से जीत गए। शीला दीक्षित के उसके बाद फिर राजनीति में उनकी वापसी नहीं हो पाई, और वो उन्होंने एक तरह से उसके बाद आम आदमी पार्टी को गिफ्ट दे दिया कांग्रेस ने दिल्ली शहर। तो इस बार कांग्रेस ने वहां पे शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी को खड़ा किया था। संदीप दीक्षित जी के लिए इस सीट से लड़ना और दमदारी से लड़ना एक आत्मसम्मान का भी प्रश्न था। एक उनको अपनी माता जी से के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसका बदला भी लेना था। तो उस बदले की राजनीति के तहत उन्होंने जम के चुनाव लड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,40,000 1,50,000 वोटर हैं, उन्होंने शायद एक घर नहीं छोड़ा होगा जहां पे उन्होंने खटखटा के वहां पे लोगों से मिले नहीं। हालांकि उस तरह से वोट उनको नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपनी जीत इंश्योर करी या नहीं करी, अरविंद केजरीवाल की हार पे उन्होंने मुहर लगा दी। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से वहां के मुलाकात करी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार की बुराइयां करी। उनका ये
कार्ड चल गया, हालांकि उनको वोट 4800 मिले, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भी करीब 4000 वोट से हारे। अगर मैं नई दिल्ली सीट की बात करूं, साहब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी को 30,000 वोट मिले, अरविंद केजरीवाल को 26,000 वोट मिले और संदीप दीक्षित जी को 4,500 वोट मिले। थोड़ा कम कम ज़्यादा, थोड़ा सा, मतलब मैंने राउंड फिगर में बता दिया। अब अगर आप देखें तो मात्र 4,000 से अरविंद केजरीवाल जी हारे और संदीप दीक्षित जी को 4,500 वोट मिले। अगर आप ये मानिए, अगर इंडिया अलायंस का गठबंधन होता और वहाँ से केजरीवाल जी लड़ रहे होते और कांग्रेस वहाँ से नहीं लड़ रही होती, तो हम एक हाइपोथेटिकल एक चीज़ मान सकते हैं कि वो वोट अरविंद केजरीवाल जी को जाते और अरविंद केजरीवाल जी जीत जाते 500 वोटों के साथ। लेकिन ऐसा, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वोट आम आदमी पार्टी को ही जाता, हो सकता है वो बीजेपी को भी जा सकता था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल जी की हार का प्रमुख कारण जो था वो था संदीप दीक्षित का जो बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, जो उन्होंने उनकी माता जी के साथ व्यवहार किया था, उनको भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बना दिया था उन्होंने अपने पूरे आंदोलन में, अपने चुनावी अभियान में, कि वो ही भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति हैं और उनको सत्ता से हटा के इस देश में पूरा ईमानदारी और सुशासन आ जाएगा। खैर, वो आया या नहीं आया वो तो सभी दिल्ली वासियों को पता है, लेकिन ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी वहां से हार गए और साहब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए संदीप दीक्षित जी का, जो उन्होंने इतने दमदारी से चुनाव लड़ा और इनकी हार को इंश्योर किया। अच्छा, वहां पे और भी बहुत सारे मामले थे। अरविंद केजरीवाल जी वादे करने में और घोषणाएं करने में किसी से कम नहीं है, वो शायद सबसे आगे हैं। उन्होंने जो मन में आया वो घोषणा करी, जो मन में आया वो बातें करी। जैसे उन्होंने सरकारी नौकरियों का वादा किया, वहां जितनी भी एनडीएमसी की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रहते हैं उनके परिवार को, उनके बच्चों के लिए, लेकिन उस दिशा में हुआ कुछ नहीं। और वो वहां की वाल्मीकि बस्तियां जो हैं वो बड़ा वोट बैंक हैं। जो सरकारी कर्मचारी थे वो इनसे ऑलरेडी नाराज थे और जब उन्हें यूनियन बजट में रेवड़ी राजनीति के ही तहत रेवड़ियां मिल गई, बड़ी रेवड़ियां मिल गई, पैकेट रेवड़ी का मिल गया, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ी को छोड़ दिया और केंद्र सरकार की रेवड़ी लेके और प्रवेश साहब सिंह वर्मा को वोट दे दिया। तो वहां पे अगर देखा जाए तो 2-3 फैक्टर रहे। एक तो प्रवेश वर्मा जी का दमदारी से चुनाव लड़ना, नंबर 2 रेवड़ी राजनीति के तहत जो यूनियन बजट में बीजेपी सरकार ने रेवड़ियां दी वो अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों से ज़्यादा स्वादिष्ट थी, तो लोगों ने केंद्र सरकार की रेवड़ियों पे ज़्यादा वो किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के खुद के भ्रष्टाचार के आरोप, जेल रहना, तो जो कट्टर ईमानदार की जो छवि थी वो उनकी धूल धूसरित हो गई और उसका लाभ दूसरी पार्टियों को मिल गया। दिल्ली में विकास ना होना, सिस्टम कोलैप्स होना, वो ओवरऑल हर जगह एप्लीकेबल था, वो यहां भी था। तो इन 4 मुद्दों को अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो उस पर इनकी हार हो गई। अब दूसरे बड़े नेता आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के साथ आंदोलन के टाइम से भी पहले, जब ये लोग एक एनजीओ चलाया करते थे, उस समय से ये लोग एनजीओ के जमाने से दोस्त होते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी दोस्ती और दुश्मनी सब अपनी स्वार्थ देख के करते हैं, तो कितनी दोस्ती थी उस पर, लेकिन बातों में कहा जाता है दोस्त थे, लेकिन कितने दोस्त थे वो इन लोग को ही पता होगा। लेकिन तब से वो लोग आपस में एक साथ थे। तो मनीष सिसोदिया जी की ट्रेडिशनल सीट थी पटपड़गंज, वहाँ से ही वो जीत रहे थे, लेकिन पिछला चुनाव उनका बड़ा डिफिकल्ट था और बड़ा मुश्किल से उन्होंने जीत हासिल करी थी। और अंदर खाने जो बात कही जाती है कि अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा मनीष सिसोदिया से इनसिक्योर हो रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि पिछली बार कि मनीष सिसोदिया जीते और वो किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए खतरा बने। लेकिन उनके लाख प्रयासों के बाद भी मनीष सिसोदिया येन केन प्रकारेण लास्ट तक वो जीत गए। तो
ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है कि मनीष सिसोदिया को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन वो जीत गए। तो इस बार उनकी सीट चेंज करी गई, उनको जंगपुरा भेजा गया। जंगपुरा में उन्होंने लड़ा। अच्छा, अभी कुछ ही महीने पहले वो भ्रष्टाचार, वो शराब घोटाले में जेल में थे और निकल के आए थे, और निकल के आने के बाद वो चुनाव लड़ रहे थे, वो बेल पे हैं। तो जब वो जंगपुरा से लड़ रहे थे तो काफ़ी उनकी सीट को मुश्किल माना जा रहा था, क्योंकि वो सीट ट्रेडिशनली उनकी नहीं थी। लेकिन ऐसा ये भी था कि पटपड़गंज भी उनकी कितनी है वो भी थोड़ा सा डाउटफुल ही था। तो दोनों इसी डाउट में उनको जंगपुरा भेजा गया। और जंगपुरा में जो उनकी हार हुई है मात्र 600 वोटों के साथ हुई है। उनका बहुत टफ फाइट हुई। उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में कांग्रेस ने वहां भी उनको हराने के लिए, मतलब अपना जीतने, कांग्रेस ने इन सारे नेताओं को हराने के लिए चुनाव लड़ा कि हम जीते ना जीते तुम्हें हराएंगे। और वो जो दिल्ली और ये केंद्रीय लीडरशिप कांग्रेस की नहीं, स्टेट लीडरशिप बहुत कीन थी कि अगर उन्हें अपना अस्तित्व चाहिए तो उन्हें किसी न किसी तरह से आपको हटाना है। फाइट अगर कांग्रेस और बीजेपी की होगी किसी भी चुनाव में तो कांग्रेस के पास स्कोप है कि कभी तो पावर में आएंगे, लेकिन अगर आप और बीजेपी की लड़ाई होगी तो वो तो कभी सत्ता में रहेंगे ही नहीं ना, उनका तो कोई चांस ही नहीं बनेगा। तो जो एंटी बीजेपी वोट की राजनीति है, जो एंटी बीजेपी वोट की खींचतान है, वो कांग्रेस अपने हाथ में रखना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए एक तरह से बीजेपी की मदद करी, और वो मदद सफल रही, बीजेपी की सरकार बनी। बहुत ये संभावना है कि अगले चुनाव तक आम आदमी पार्टी हाशिए पे आ जाए और दिल्ली के चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाए। तो खैर, जंगपुरा सीट पे तरविंदर सिंह मारवा जो भाजपा के कैंडिडेट थे उनको 38,675 वोट मिले। मैं इस बार पढ़ के मैं बता रहा हूं कि वोट इस वजह से क्योंकि बहुत मार्जिन पे वोट खींचतान हुई है। सिसोदिया जी को 38,081 वोट मिले, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे फवाद सूरी, उनको 7,324 वोट मिले। उस इलाके के, ऐसा माना जाता है, अब उसका किसी ने कोई डेटा तो रिलीज नहीं हुआ है, कि ये माना जाता है कि उस जंगपुरा सीट में जो जमरूदपुर और ये सब जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें मुस्लिम वोट बैंक है थोड़ा सा, तो वहाँ पे थोड़ा माइनॉरिटी वोट्स हैं। उन्होंने कांग्रेस को, सूरी जी को, फवाद सूरी को वोट दिया। तो वो जो मुस्लिम वोट था, जो अगर कांग्रेस ना होती वो आम आदमी पार्टी के पास जाता, वो कांग्रेस के पास चला गया, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जी की मात्र 600 से कम वोटों से हार हो गई। अब मनीष सिसोदिया को क्या अरविंद केजरीवाल जी हराना चाहते थे? ये एक सवाल जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के अंदरूनी तबके में, अंदरूनी गलियारों में बहुत गंभीरता से होता है। बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि इनको जंगपुरा भेजने के पीछे सबसे बड़ा पर्पस ये था कि इनको हराया जाए, कि अगर ये नहीं होंगे मनीष सिसोदिया तो अरविंद केजरीवाल जी का नंबर 2 कोई नहीं होगा। नंबर 5-6 हो सकते हैं लेकिन नंबर 2 कोई नहीं होगा, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो यह भी बात होती थी अगर मनीष सिसोदिया होते तो वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन इत्तेफाक से वो भी जेल में थे उस समय। तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को हराना अरविंद केजरीवाल जी की मजबूरी थी, तो जिसके लिए उन्होंने षड्यंत्र किया। और अरविंद केजरीवाल जी राजनीतिक लाभ के लिए षड्यंत्र करने में किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे उनका सबसे करीबी दोस्त हो। अब तीसरी सीट आती है ग्रेटर कैलाश की, जहां से सौरभ भारद्वाज जी जीते। सौरभ भारद्वाज, अगर आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं की बात करी जाए, 6 बड़े नेताओं की, तो उसमें सौरभ भारद्वाज जी भी आते। वो 13 भी जीते, वो 15 भी जीते, वो 20 भी जीते, और 25 में भी उनका जीतने का पूरा चांस था। उनको हारा हुआ कैंडिडेट नहीं माना जा रहा था, और हमेशा जितनी बार भी वो जीते उनका जीत का मार्जिन 13,000 वोटों से कम का कभी नहीं रहा। लेकिन इस बार फिर जो है वो बाकी नेताओं की तरह हार गए। उनकी सीट क्या थी? अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती, जैसे चितरंजन पार्क और उसके आसपास का इलाका, वो अपर मिडिल क्लास है, और ग्रेटर कैलाश टाइप का जो एरिया है वो अपर क्लास है। तो जो पार्टी पे
भ्रष्टाचार के जो सीरियस आरोप थे वो वहां पे इनको डैमेज कर गए। वहां पे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। वहां पे मुद्दा क्या था कि हम वैकल्पिक राजनीति देने आए हैं। जो वहां के लोगों के दिमाग में था कि ये पार्टी कुछ बदलने आई है, कुछ नया करने आई है, जिसकी वजह से सौरभ भारद्वाज जी को वहां मौका मिल रहा था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 5 सालों में इन्होंने ये दिखाया कि हम बदलने नहीं आए थे, हम तो खुद बदल गए, और इतना बदले कि बाकी लोग भी नहीं बदल पाए थे, हम जितना बदले। जिस तरह से पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप जेलों में थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार के सीरियस आरोप थे, जिस तरह से उनके नेताओं का बड़बोलापन, एरोगेंस था, जिस तरह से सिस्टम कोलैप्स था, गंदी हवा, गंदा पानी, खराब सड़कें, खराब सीवर व्यवस्था, तो उससे जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास जो था वो इतना नाराज था कि वहां सौरभ भारद्वाज जी को हरा दिया गया। अब वहां पे भी देखा जाए तो वही इक्वेशन रही कि सौरभ भारद्वाज जी को मिले 46,000 वोट, शिखा रॉय जो बीजेपी की कैंडिडेट थी उनको मिले 50,000 वोट, तो रफली 4,000 वोट से इनकी हार हुई। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे गर्वित सिंह भी, उनको मिले 6,000 वोट। तो यानी जो हार का जो इनका मार्जिन था वो उतना ही लगभग कांग्रेस को वोट मिला। तो अगर यहाँ पे भी कांग्रेस को के साथ लड़े होते तो ये पूरी संभावना थी, फिर वही बात है, ये हाइपोथेसिस है, ये कोई वो नहीं है कि अगर वो कांग्रेस ना होती तो शायद वो वोट सौरभ भारद्वाज जी के पास चला जाता। लेकिन खैर, अब तो रिजल्ट आ चुके हैं। विधानसभा में ना सौरभ भारद्वाज होंगे, ना मनीष सिसोदिया होंगे, और ना अरविंद केजरीवाल होंगे। तो अब इन लोगों के लिए मौका है कि जो राजनीति करने आए थे, जिस राजनीति के वादे किए थे, जिस राजनीति की दिल्ली की जनता ने स्वागत किया था इन लोगों का, जिस राजनीति का सपने का, उस पे बात करें, ना कि वही एक ट्रेडिशनल ढर्रे पे चलती हुई भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, झूठ की राजनीति। वो अब दिल्ली वालों ने नकार दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्दी अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।